ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप उमर मुख्तार से खबरें सुनिए। जम्मू व कश्मीर से सफरी महमूद पर कल रवाना होने वाले आज़मीन किराम की रवानगी से मुत्तलिक तमाम तैयारियां और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने हज हाउस बमिना का दौरा करके वहां आज़मीन हज की सहूलत के लिए मुख्तलिफ महकमों की जानिब से फराहम की जा रही खिदमात का आज खुद जायजा लिया। कमिश्नर मौसूफ ने बैंकों की तरफ से कायम किए गए फॉरेक्स काउंटर्स, ई ब्रेसलेट काउंटर्स और बोर्डिंग सहूलियात का खास तौर पर मुआयना किया। हमने जब इंतजामात देखे तो सारे इंतजामात, सारी टीम थी हमारी वहाँ पे, सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ अब हाजीज का इंतजार है। हाजीज को यहाँ से एसआरटीसी की बसेस में हम लोग एयरपोर्ट पे ले जाएंगे, वहाँ पे फ्लैग ऑफ होगा तो इंटरनेशनल टर्मिनल वहाँ से रवानगी होगी और फर्स्ट फ्लाइट जो है आपको पता है कि 4 तारीख को जाएगी। ट्रेनिंग जो है उनको दी गई है बाकायदा। मेरी एक ही विनती रहेगी कि आप अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, किसी के खिलाफ अगर गुस्सा हो, द्वेष हो, साइड में छोड़ें, बिल्कुल इबादत करें अच्छे से और मुल्क की शांति, अपने परिवार की शांति और अपने मन की शांति जो है उसको रखें। और थोड़ा सा वहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर है हमारे देश के भी, अच्छे से हाइड्रेट रखें अपने आप को, सभी नियमों का पालन करें। नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर जियानुत्थु ने कहा है कि तमाम सरकारी स्कूलों में 12वीं जमात के सालाना नताइज तसल्ली बख्श हैं। उन्होंने 10वीं जमात के नताइज को भी सराहते हुए कहा कि 438 सरकारी स्कूलों ने 90% कामयाबी की शरह हासिल की है, जबकि 219 स्कूलों ने इससे भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके 100% कामयाबी की शरह दर्ज की है। उन्होंने मिसाली कामयाबी के लिए तालिब इल्मों की मेहनत, सरकारी स्कूलों के तय वालिदैन का एतमाद और असातिज़ा के रोल को अहम करार दिया। गुज़श्ता रात पाकिस्तानी अफवाज ने कुपवाड़ा, ओढ़ी और अखनूर सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भारतीय अफवाज ने भी मुअस्सर जवाब दिया। ज़राअत और दीही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार ने खिंबर श्रीनगर में कायम शीप ब्रीडिंग फार्म की कारगुजारी का जायज़ा लिया। उन्होंने साथ ही ऑस्ट्रेलिया से दरामद की गई टेक्साइल नस्ल के ब्रीडों का भी मुशाहिदा किया। इनके हमरा एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर, शीप हस्बेंड्री कश्मीर के डायरेक्टर रफ़ीक अहमद और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी थे। और अब वेव्स से मुतल्लिक़ खबर। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज तीसरे रोज़ भी वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की सरगर्मियां शदूमत से जारी है। कल समिट में ग्लोबल मीडिया डायलॉग मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णो ने की। इस मौके पर वेव्स एलामिया इख्तियार किया गया और इस सेशन में 77 रुकन ममालिक के मुंदबीन तहज़ीब व तमद्दुन को आवाज़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मीडिया से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णो ने कहा कि वेव्स ने नौजवान तख्लीक़कारों को अपनी सलाहियतें मंजराम पर लाने का एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया है। कई देशों के मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट हैं, करीब 60 देशों से पार्टिसिपेशन हुआ है और इसमें सभी ने इस तरह के आयोजन को सराहा है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कभी एक बहुत छोटे से तरीके से स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिससे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के पूरे जगत में एक ये बड़ा बेंचमार्क बनेगा। नौजवानों में खासकर बहुत इंटरेस्ट है। दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वाज नीडेड फॉर मेनी ईयर्स। आज प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन है। ये दिन प्रेस की आज़ादी यकीनी बनाने से मुत्तलिक सरकारों के अज़म की याद दहानी का एक मौका है। इस दिन सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और उनकी तरफ से पेशा वराना खिदमत अंजाम देने के दौरान कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी याद दहानी होती है। इस दिन उन सहाफ़ियों को भी याद किया जाता है जिन्होंने अपनी पेशा वराना खिदमत अंजाम दही के दौरान ख़ास तौर पर तनाज़ात वाले इलाकों में अपनी जानें दी है। आज सहाफ़त और मीडिया के शोबे पर मसनूई ज़हानत के असरात पर भी गौर खौज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने जम्मू कश्मीर समाधान पोर्टल के तहत जिला में जारी अंदराज के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मीटिंग के दौरान अवामी शिकायत के बरवक्त और मुअस्सर तरीके पर अंदराज की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने सरकारी खिदमत तक रसाई हासिल करने और तनाज़ात हल करने में समाधान पोर्टल की अहमियत पर रोशनी डाली। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर आज छोटी गाड़ियों के लिए 2 तरफा खुली है, जबकि बड़ी गाड़ियों को एक तरफा काजीगुंड से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त होगी। कल कई मकामात पर पसिया और चट्टानें खिसकने के नतीजे में कई घंटों तक बंद रहने के बाद नेशनल हाईवे को रात 9 बजे के करीब गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया।
اور اب آخر میں درجہ حرارت پر ایک نظر۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔